आज मैं आपको क्लास 10th के जो बोर्ड की जो परीक्षा हुई थी 2023 का, उसका जो खंड स में जो क्वेश्चन आए थे, खंड स वाले क्वेश्चन को हम आज सोल्व कर रहे हैं। तो चलिए हम इसका स्टार्ट करते हैं, जिसका 17वां सवाल है कि ऐसे प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित हो। देखो 40 धनात्मक पूर्णांक वो भी क्या है, 6 से विभाजित होने चाहिए। तो हमने एक एपी बनाई, तो यानी कि ऐसी कौन सी संख्या जो 1 से लगा करके 6 के बीच में, जो 1 से लगा करके 40 के बीच में 6 से विभाजित है। तो पहली संख्या हो जाएगी 6, दूसरी हो जाएगी 12 और तीसरी हो जाएगी 18, और लास्ट में हम लास्ट वाली संख्या होती है 36। ठीक है, क्योंकि 40 में 6 का भाग नहीं जाता है, इसलिए लास्ट वाली संख्या 36 होगी। अब देखो हमें जब डैश के बाद में जब संख्या दे रखी, तो ये तो हो गया ए एन का मान, पहला पद है 6 और हम डी निकालते हैं पहले। तो डी बराबर ये है a1 a2, तो a2 माइनस a1, तो 12 माइनस 6 बराबर 6। तो डी का मान आ गया 6 और ए एन बराबर दे रखा है 6। लेकिन हमें योग ज्ञात करना, तो पहले ए एन वाले सूत्र से हम एन निकालेंगे और इसके बाद में हम एस एन वाला सूत्र लगाएंगे। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का मान है 36, ए का पहला पद है 6, एन ज्ञात करना और डी का मान है 6। 6 को इधर पक्षांतरण किया, 6 माइनस 36 माइनस 6 बराबर एन माइनस 1 इंटू 6, तो 30 बराबर एन माइनस 1 इंटू 6, इंटू में 6 इसके बटे में आ जाएंगे। तो 30 बटा 6 बराबर एन माइनस 1, 6 पंजे 30, तो 5 बराबर एन माइनस 1, माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 1 बराबर एन, तो एन बराबर आ गया हमारे पास में 6। तो यानी कि 1 से लगा करके 40 के बीच में 6 संख्याएं ऐसी होगी जो 6 से विभाजित होगी, यानी कि इसके हिसाब से तो हम देखते हैं। ठीक है, अब हमें एस एन वाला सूत्र लगाना, क्योंकि हमें योग ज्ञात करना है। तो एस एन बराबर एन अपॉन 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ये सूत्र होता है। तो n का मान है 6 बटा 2, 2 इंटू पहला पद है 6 प्लस n हमने ज्ञात किया, पहला पद 6 और n हमने अभी निकाला 6 आया, और इंटू डी का मान भी 6 है। 2 तिया 6, 3 कोष्टक 6 दूनी 12 प्लस 5 इंटू डी का मान है, डी का मान 6, तो 5 इंटू 6, 3 कोष्टक 12 प्लस 6 पंजे 30, तो 3 इंटू 30 40 42, और 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, यानी कि जो प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित है। तो वो जो योग ज्ञात करेंगे वो संख्याएं होगी 126। क्वेश्चन नंबर 18 है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2 3 माइनस 1 0 और 2 और माइनस 4 है। तो देखो हमें जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है 1 बटा 2 कोष्टक x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। अब देखो x1 x2 और x3, ऐसे ही y1 y2 और y3। तो x1 का तो है 2, x2 का है -1, x3 का है 2, ऐसे ही y1 का है 3, y2 का है 0 और y3 का है -4। ये वाले पॉइंट है। पहले इसके यहाँ पे लिख देंगे 1 बटा 2, x1 की संख्या है 2 कोष्टक y2 की संख्या, तो y2 की संख्या है अपने पास में 0 0 माइनस y1 y2 माइनस y3, y3 की संख्या है -4, तो सूत्र का माइनस और इसका माइनस प्लस का 4, प्लस x2 की संख्या है -1, y3 का है -4, माइनस y1 का है 3, प्लस x3 का है 2 और y1 का है 3,
माइनस बाई 2 का है 0। ये हमने इसको सूत्र के अकॉर्डिंग जमा दिया। तो 2, अब इधर 0, 0 में 4 जोड़े तो 4 प्लस, अब इधर हो गया अपने पास में -1 इंटू -7 प्लस 2 इंटू 3, 1/2, 2 चौक 8 और -1 को -7 से गुणा करेंगे तो प्लस के 7 और प्लस का 6, 8 7 15 और 6 21, यानी 1/2 इंटू 21, 21 को हम इससे 1 से गुणा किया तो 21/2, यानी हमें इसमें भाग लगाया 2 एकम 2, 1 में भाग जरा भाग टूट की सुपर 0.0, यानी 10.5 वर्ग मात्रक ये हमारा क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन नंबर 19 से माध्यक ज्ञात कीजिए। यह प्राप्तांक दे रखा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। छात्रों की संख्या दे रखी 4, 28, 42, 20 और 6। देखो जब हम माध्यक निकालते हैं तो माध्यक में हमेशा हमें CF टेबल बनानी होती है। ऐसी कंडीशन वर्ग अंतरालन दे रखी। CF टेबल कैसे बनाते हैं? अब देखो ये 4 के 4 ही, इस 4 में 28 जोड़ेंगे 32, 32 में 42 जोड़ेंगे 2 और 2 4 और 3 और 4 7, 74 में 20 जोड़ेंगे 94 और 94 में 6 जोड़ेंगे 100। ये हमारी CF टेबल बन गई। अब CF टेबल हमें F की टोटल, अब हमें देखो पहले क्या करना होगा, M बराबर n/2, n/2 का मतलब यानी बारंबारता का योग, इसकी टोटल कर लो 4 और 8, 8 4 12 13 14, 14 और 6 20, 20 की सुपर हासिल 2, 2 2 4 4 8 और 2 10, यानी ये आ गया हमारे पास में n का मान, यानी 100/2, तो ये आ गया हमारे पास में 50। अब 50 देखेंगे कि बारंबारता में इसमें किस में आ रहे, 32 में तो आ ही नहीं सकते, ये 74 में आएगा, तो इसके अंडरलाइन कर लेंगे। और हमारा जो माध्यक का जो सूत्र है L + n/2 - CF/F × H, अंडरलाइन की है, यह है L, यह है F, और जो हमने अंडरलाइन की इसके ऊपर वाली संख्या CF होगी। ठीक है, अब हमारे आंसर आएंगे माध्यक के 20 और 30 के बीच में ही आने चाहिए, न तो इससे कम आने चाहिए न इससे ज़्यादा। तो L का मतलब वर्ग अंतराल की निम्नतम संख्या, n/2 का मान 50 है, CF जो अंडरलाइन की हुई है इसके ऊपर वाली संख्या, और F जो अंडरलाइन की हुई है वो बारंबार था, और H का मतलब होता है कि इसमें अंतर कितना है 10। तो 20 + n/2 का मान 50 - CF 32/F 42 × 10, 20 + 50 में से 32 गए तो 18/42 × 10, इसको इससे गुणा कर लो तो 20 + 180/42, 2 की टेबल से काट दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नीम 18 0, 3 की टेबल से 3 7 21, 3 7 21, 3 3 9, अब नहीं कट रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना, 30 में 7 का भाग लगा दो, 30 में 7 का, 7 चौक 28, 2 बचे 0.0, 7 दूनी 14, 6 बचे 0, 7 तो 8 56, यानी 4.28, तो यानी कि 20 + 4.28, तो 20 में 4 जोड़ लेंगे तो 24.28, ये हमारा माध्यक होगा। नंबर 20 है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण थीटा है। यानी हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल का सूत्र, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है πr² θ/360 डिग्री। तो पाई का मान 22/7 × r², r हमारे पास में 6 है, तो 6 × 6 × थीटा कोण है 60 डिग्री बटा 360 डिग्री। 1 0 से 1 0, 6 छंग 36, 6 से 6 कैंसिल। अब 6 को 22 से, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 ने 1 13,
बटा 7, यानी 132 में 7 का भाग लगाएंगे, 7 एकम 7, 6 बचे, 7 आठी 56, 6 बचे .0, 7 आठी 56, 4 बचे, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। तो ये पॉइंट के बाद में दो संख्या निकालनी होती है, तो 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th का खंड द, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2023 का जो पेपर हुआ था उसका 21वां सवाल। आलेखीय विधि से हल कीजिए। आलेखीय विधि का मतलब हमें इस सवाल का, इसमें हमें ग्राफ बनाना है। ये है हमने समीकरण नंबर फर्स्ट और ये है समीकरण नंबर सेकंड। देखो x का मान वैसे ही बराबर है, तो हम इसको विलोपन विधि से करेंगे। x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। साइन चेंज कर दें, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, तो 2y, वाई और y को जोड़ लिया, बराबर 10 में से 4 गया, सॉरी 14 में से 4 गया तो 10 बचे, तो y बरोबर 10 बटा 2, 2 पंजे 10, यानी y बरोबर आया 5। y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 है हमारे पास में x प्लस वाई बराबर 14, तो x प्लस वाई बराबर 14 और y की जगह रखना है हमें 5, तो x प्लस 5 बराबर 14, तो x बराबर 14 माइनस 5, तो x बराबर 9 आ गया। अब हमें इसमें इसके लिए ग्राफ बनाना, तो हमें इसमें 2 बॉक्स बना लेंगे, 2 बॉक्स। कम से कम ग्राफ बनाने के लिए हमें कम से कम 3 मान निकालेंगे। देखो ये हमने इस विधि से किया, कॉमन मान आया तो y का तो आया 5 और x का आया 9, 5 और 9। फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 14, सेकंड है x माइनस वाई बराबर 4। हमें अभी हमने कॉमन मान निकाल लिया दोनों विलोपन विधि से। अब हम समीकरण नंबर फर्स्ट के 2 मान निकालेंगे और इस बॉक्स में रखेंगे, समीकरण नंबर सेकंड के 2 मान निकालेंगे और इस बॉक्स में रखेंगे। देखो ये y को हमने पक्षांतरण किया, तो x बराबर 14 माइनस वाई, हमें 5 को छोड़ करके कुछ भी रख दो, तो y बराबर हमने रखा 1, तो 14 माइनस 1, तो x बराबर 14 में से 1 गया तो 13, यानी y का तो आया 1 और x का आया 13। ऐसे ही हम दूसरा मान और रख देते हैं, x y बराबर 2 रख दो, तो x बराबर 14 माइनस 2, तो x बराबर 14 में से 2 गया तो 12, यानी y का तो आया 2 और x का आया 12। ऐसे समीकरण नंबर सेकंड x माइनस वाई बराबर 4, y को पक्षांतरण कर दो तो 4 प्लस वाई, तो x बराबर, ठीक है, ये हमारी समीकरण बन गई। हमें y बराबर इसमें मान रखना 0 रख दो, तो x बराबर 4 प्लस 0, तो x बराबर आ गया 4, तो y का तो आया 0 और x का आया 4। एक मान और निकाल लेते हैं हम कि y बराबर 1, जो इसमें मान रखा हम वो इसमें भी रख सकते हैं, तो x बराबर 14 प्लस 1, तो सॉरी 4 प्लस 1 4 है, 4 प्लस 1 बराबर 5, यानी y का तो आ गया 1 और x का आ गया 5। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका हम ग्राफ बनाते हैं। देखो सभी संख्या प्लस की है तो हम इस टाइप से ग्राफ बना सकते हैं इसका, 0 x और y। x की हाईएस्ट संख्या है 13 तक, तो हम 2 2 के अंतर में लिख देंगे, 2 4 6 8 10 12 और 14। इसमें y की हाईएस्ट संख्या 5 है तो 1 1 के अंतर में लिख देंगे, 1 2 3 4 और 5। अब हमारे पास में देखिए x का तो है 9, y का है 5, यानी 8 और 9 के बीच में, 8 और 10 के बीच में 9, ये 9 और फिर है 5,
फिर 5 यानी कि ये 5, ये पॉइंट हमारा यहाँ पे लग जाएगा। फिर नेक्स्ट है x का 13 y का 1, यानी कि ये x का तो 13 और y का 1 यहाँ पे लग जाएगा। फिर x का तो 12 और y का 2, x का 12 और y का 2 यहाँ पे लग जाएगा। अब इसको हम मिला देंगे एक लाइन से, तो ये इस टाइप से ये पॉइंट बन जाएगा। ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गई। ऐसे हम सेकंड में देखते हैं, x का 9 y का 5, तो ये वाला कॉमन है। फिर x का 4 y का 0, x का 4 और y का 0 जहाँ पे संख्या है वहाँ पे पॉइंट लग जाएगी। x का 5 y का 1, यानी x का 5 और y का 1। अब हम इसको इससे क्रॉस करेंगे क्योंकि कॉमन मान ये है हमारे, तो इस टाइप से ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाता है। अब हमें लिखना है इसका पैमाना, तो पैमाना हम इस कॉर्नर में लिखते हैं। पैमाना हमने OX पर 2 का अंतर लिया, OX अक्ष पर तो 2 सेंटीमीटर बराबर 1 बड़ा खाना, और OY अक्ष पर हमने 1-1 सेंटीमीटर का अंतर लिया, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 बड़ा खाना। तो इस प्रकार से हम ग्राफ की रचना कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा वाला। एक कक्षा के 10 छात्रों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2 अधिक हो तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी विधि से हल कीजिए। अर्थात हमें इसका समीकरण भी बनानी है और हमें इसको ग्राफी विधि से भी सोल्व करना। तो देखो, एक कक्षा में कितने छात्र हैं, तो माना कि लड़के x और लड़कियों को मान लिया हमने y। पहली शर्त क्या है कि एक कक्षा के 10 छात्रों में, यानी कि पहली शर्त है कि x + y बराबर 10, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या, लड़कियों को क्या माना, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, लड़के कितने x, लड़कों की संख्या से 2 अधिक है। ठीक है, अब हमें इसकी समीकरण बनानी, या हमें इसको समीकरण नंबर सेकंड भी दे सकते हैं, तो इसे हमें ग्राफी विधि से सोल्व करना। तो ये देखो, y का मान हो गया, तो y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, इसको आप समीकरण नंबर 2 दे सकते हैं। तो समीकरण नंबर 1 है x + y बराबर 10। हमें y है उस जगह x + 2 रखेंगे, तो x + 2 बराबर 10, तो 2x + 2 बराबर 10, तो 2 को पक्षांतरण कर देंगे, तो 2x बराबर 10 - 2, तो 2x बराबर 8, x बराबर 8 बटा 2 बटे में चला गया, 2 चौक 8, तो यानी कि x बराबर आ गया 4। अब x के मान को समीकरण नंबर 2 में रख दो। x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 है कि y बराबर x + 2 और हमें x की जगह रखना है 4, तो y बराबर 4 + 2, तो y बराबर आ गया 6। तो हम जो ये विधि करेंगे, ये हम पूरे ग्राफी विधि से सोल्व करेंगे, तो इसके 2 बॉक्स बना लेंगे। कॉमन मान आए 4 और 6, और समीकरण नंबर फर्स्ट है x + y बराबर 10, समीकरण सेकंड है y बराबर x + 2। हमें देखो इसको सोल्व करेंगे, x को y को पक्षांतरण कर दो, तो 10 - y, तो y की जगह हम रख रहे हैं 1, तो x बराबर 10 - 1, x बराबर आ गया 9, तो y का तो 1 और x का 9। ऐसे हम एक मान और रख दें, y बराबर 2, समीकरण ये x बराबर 10 - 2, तो x बराबर 10 में से 2 गया तो 8, तो y का तो आया 2 और x का आया 8। ऐसे हम समीकरण नंबर 2 में x की जगह मान रख देंगे। चलो, x बराबर हमने रखा 1, तो y बराबर 1 + 2, तो y बराबर आ गया 3, तो x का तो आ गया 1 और y का आ गया 3। ऐसे हम x बराबर 2 रख देते हैं इसी में, तो y बराबर 2 + 2, तो y बराबर आ गया 4, तो x का तो आ गया 2 और y का आ गया 4। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ये हम इसका ग्राफ खींचते हैं, तो ये सभी संख्या प्लस की है,
तो हम इस टाइप का ग्राफ बना लेंगे जिसमें सभी प्लस की संख्या होती है। x की हाईएस्ट संख्या है 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और y की हाईएस्ट संख्या है 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो x का 4 y का 6, x का 4 और y का 6, x का 4 y का 6, ये यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। फिर x का 9 y का 1, x का 9 y का 1, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। फिर x का 8 y का 2, x का 8 और y का 2। अब हम पहले इनको मिला देते हैं। जब आप भी ग्राफ खींचें तो पहले समीकरण इन जो तीनों के जो 3 पॉइंट लगाते हो, इन तीनों पॉइंट को आप पहले मिला दो, जिससे कि आपके ग्राफ गलत नहीं हो। x का 4 y का 6, x का 4 y का 6 ये वाला है। फिर x का 1 y का 3, ये x की लाइन है, x का 1 y का 3। फिर है x का 2 y का 4, x का 2 y का 4, ये इससे इस वाले बिंदु से ये क्रॉस हो जाएगा। इसका हमें पैमाना लिखना है, पैमाना OX अक्ष पर, OX अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 बड़ा खाना, और OY अक्ष पर इधर भी हमने 1 सेंटीमीटर का अंतर ही लिया, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 बड़ा खाना। तो इस सवाल में हमने सीखा है कि हम ग्राफ कैसे सोल्व करें। जो मैंने दोनों ही ग्राफ के सवाल सोल्व करवाए, एक तो समीकरण वाला और एक जो हमें समीकरण बनानी। आप इन सवालों की प्रैक्टिस करें, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि जब इसमें हमने एक तो प्रतिस्थापन विधि से सोल्व किया और एक विलोपन विधि से किया, तो ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। आप इनकी प्रैक्टिस करें।